दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रायसागर। दोस्तों, भाग के पिछले वीडियो में हमने कई सारे एग्जाम्पल से ये देखा था कि 2 अंकों और 3 अंकों वाली संख्याओं को हम किस तरह से भाग करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने दशमलव को लगा करके आगे कैसे भाग करना है इसके बारे में नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें हम दशमलव लगाकर और आगे किस तरह से भाग कर सकते हैं बची हुई संख्याओं को, है ना। भाज्य संख्याओं के जो शेष फल होते हैं उससे आगे हम किस तरह से भाग कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 47 भागित 8। इसमें 47 भाज्य है और 8 भाजक है। तो चलिए हम भाग करने के लिए इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। भाज्य को अंदर लिखते हैं और भाजक को इसके सामने लिखते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, भाजक 1 अंक का है और भाज्य 2 अंकों का है। तो हमको क्या करना है, भाज्य का भी 1 अंक ही लेना है लेफ्ट साइड का, यानी 4 को लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 का अगर हम एक बार भी भाग करते हैं तो 8 एकम 8 आएगा जो 4 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम एक बार करने पर भी ये छोटा हो जा रहा है, तो दोनों अंक जो है इसमें का लेंगे भाज्य का। तो ये हो जाएगी 47। अब हमको 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 47 आ जाए या उससे कम आए। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 48 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 5 बार भी पढ़ेंगे इसको, है ना। अब इसको घटा देते हैं नीचे लिख करके। 7 में से 0 गया, बचा 7। अब 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 बचा है और 7 जो है 8 से छोटा है और आगे कोई और अंक नहीं है जिसको हम उतार करके आगे भाग की प्रक्रिया कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, दशमलव लगाने से यहाँ पर एक 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर जो बची संख्या है 7, उसके आगे में 0 बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ये 7 से 70 हो जाता है। अब हम आगे भाग कर सकते हैं क्योंकि 7 जो है 8 से छोटी थी, लेकिन 70 जो है 8 से बड़ी है। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 70 आ जाए या उससे कम आए। तो 8 निया 72, है ना। 8 अट्ठे 64, 8 बार पढ़ेंगे 64 आ जाएगा। तो घटा देंगे, 0 से 4 को घटा नहीं सकते तो एक उधार लेके इसको 10 बना देंगे। 10 में से 4 गया तो बचा 6, है ना। उधार इधर चुका देंगे, 1 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 से 7 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर बच रहा है अब 6, जो फिर से 8 से छोटा है। तो एक बार जब हमने दशमलव लगा दिया है तो अब हम 6 के आगे फिर से 0 लिख सकते हैं। अब फिर से 0 लिखेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 60 आ जाए या उससे कम आए, है ना। तो 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 56 आ जाएगा। फिर से 0 को 10 मानेंगे, 10 में से 6 गया तो बचा 4, इधर 1 हासिल आ जाएगा, है ना। 10 मानने पर जो हमने उधारी लिया था वो हासिल के रूप में नीचे आ जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब 4 बच रहा है जो फिर 8 से छोटा है। अब फिर से दशमलव की वजह से हम आगे एक और 0 लगा सकते हैं। ऐसा करने से ये 40 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 40 आ जाए। तो 8 पंचे 40 होता है। ठीक है, अब 40 से 40 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, शेष फल 0 हो गया। तो इस तरह से हम, और अगर यहाँ पर ये विभाजित नहीं होता तो हम जो भी शेष फल बचता उसके आगे में 0 लगा करके भाग की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन यहाँ पर 40 से 40 को घटाने पर शेष फल 0 आ जा रहा है, मतलब यहाँ से हमारी भाग की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जा रही है। इस तरह से हमको जो आंसर मिल रहा है वो है 5.875। ठीक है, तो इस तरह से हम दशमलव लगा करके जो पूरी तरह से विभाज्य ना होने वाली संख्या है उसको आगे भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस स्टेप को फॉलो करके
और दूसरी संख्याओं को भी भाग कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इसको हल करने पर क्या आता है। तो चलिए 724 इसमें भाज्य है तो इसको अंदर लिखेंगे, 62 भाजक है तो इसको इसके सामने में लिख देंगे। अब 62 जो है 2 अंकों की संख्या है, यानी भाजक जो है 2 अंकों का है, तो भाज्य में भी हमको शुरू के 2 अंक यानी लेफ्ट साइड का 2 अंक लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू का 2 अंक मिला करके क्या बन जाएगा, 72 बन जाएगा। तो 72 62 से बड़ा है और हम आगे भाग की प्रक्रिया इसमें कर सकते हैं। तो आगे भाग की प्रक्रिया करने के लिए दोनों के इकाई के अंक को छोड़ देते हैं। अगर हमको समझ में नहीं आता है कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 7 आ जाए या उससे कम आए, तो एक बार ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से 62 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, तो 62 का एक बार पहाड़ा पढ़ने से क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, अब 72 से 62 को घटा देंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरह से यहाँ बचा 10 और ये है 62। तो 62 जो है 10 से बड़ा है और 10 से बड़ा होने के कारण से अभी भाग नहीं जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना होगा, इस 4 को आगे हम यहाँ पर उतार लेंगे। इससे ये हो जाएगा 104 जो 62 से बड़ा हो जाएगा। अब हम 62 का पहाड़ा पढ़ के, है ना, आगे भाग की प्रक्रिया कर सकते हैं। 62 का पहाड़ा अब हमको इतनी बार पढ़ना है कि 104 आ जाए या उससे कम आए। तो कितनी बार पढ़ना है, इसके लिए फिर से हम इसके एक अंक को और इसके एक अंक को, इकाई साइड के एक एक अंक को छोड़ देते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। तो इस तरह से 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाए उससे कम आए, यानी एक बार ही पढ़ा जाएगा, है ना। 62 एक कम 62। अब इसको लिख कर घटाते समय एक बात ध्यान देनी है कि इकाई और इकाई के अंक एक सीध में लिखेंगे और दहाई और दहाई के अंक एक सीध में लिखेंगे, है ना। यहाँ सैकड़ा नहीं है नीचे में, तो सैकड़ा का स्थान खाली रहेगा, इसका ध्यान देना है। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा और 0 से 6 को नहीं घटा सकते, तो इसको 10 मानकर 6 को घटाएंगे तो बचेगा 4। 10 मानने के लिए एक इसका उधारी जो है वापस करेंगे, तो 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से यहाँ बचा 42। अब 42 चूंकि 62 से छोटी है और आगे भाग नहीं किया जा सकता है और आगे कोई संख्या भी नहीं बची है जिसको हम उतार के भाग की प्रक्रिया और आगे करें, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से 42 के बाद एक 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगी 420। अब हम 62 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 420 आ जाए या उससे कम आए, है ना। तो इसके लिए फिर से हम यही काम करेंगे, इकाई का अंक इसमें छोड़ देंगे और इसमें इकाई का अंक छोड़ देंगे, ना। ये है 6, ये है 42, तो 6 सत्ते 42 लगभग 7 बार जाएगा। देखते हैं 62 गुना 7, 7 दूनी 14 की 4 एक हासिल, 7 छक्का 42 और एक 43। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 434। 434 420 से बड़ा है, यानी हमको 6 बार क्या करना होगा, पहाड़ा पढ़ना होगा। 62 छक्का, है ना, तो 6 दूनी 12 की 2 एक हासिल, 6 छक्का 36 और एक 37। ठीक है, इस तरह से ये आ गया 372। 372 जो है 420 से छोटा है, इसलिए हम इसको घटा देंगे। अब 0 2 से छोटा है, इसलिए हम इसको 10 मान करके इसको घटाते हैं 2 को, तो अब यहाँ आ जाएगा 8। अब यहाँ पर हम एक उधार वापस करते हैं 7 और ये 1 हो जाएगा 8। 2 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4। और फिर से यहाँ पर इसको 12 मानने के लिए एक उधार फिर से वापस करेंगे, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। अब 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर से आगे प्रक्रिया करने के लिए हम एक और 0 लगा देते हैं, है ना, क्योंकि 48 जो है 62 से छोटी है, इसलिए 0 लगा करके हम इसको 480 बना लेते हैं और 480 62 से बड़ी है, इसलिए आगे भाग किया जा सकता है।
अब फिर से हम वही करेंगे, इकाई इकाई का दोनों को छोड़ देंगे। तो ये यहाँ बच रहा है 6, यहाँ बच रहा है 48। तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। 8 बार जा सकता है, लेकिन 8 बार नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 60 रहता है ना। यहाँ पर इकाई में शून्य रहता तो है ना 8 बार करते तो 480 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर इकाई में हमको है ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे यहाँ पर 7 बार पढ़ने से क्या मिल रहा है, इकाई में 4 मिल रहा है, और 7 छक्का 42, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना 7 बार चला जाएगा करके, लेकिन नहीं गया, ये बड़ा हो गया। उसी तरह से अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा। और 7 बार हम लोगों ने जैसा कि निकाला है 434, तो 434 को नीचे में लिख देते हैं ना। 7 बार गुणा करेंगे 62 को, तो 62 का 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे या 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 434। इसको घटा देते हैं 480 से, शून्य से 4 नहीं घटेगा तो इसको 10 मानेंगे, 10 से 4 गया तो बचा 6। एक उधारी वापस करेंगे, 3 और 1 हो गया 4। अब 8 में से 4 जाएगा तो बचा 4, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ बचा 46। 46 फिर से 62 से छोटी है, हम क्या करेंगे, आगे में फिर से शून्य लिख लेंगे। ये हो गई अब 460। 460 को अब करना है भाग। यहाँ पर फिर से हम करेंगे, इकाई के अंक को छोड़ देते हैं और इसके इकाई के अंक को, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 46। तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। फिर से 7 बार ही जाएगा क्योंकि 8 बार करने से 48 आ रहा है, 6 अट्ठे 48 जो बड़ा हो जाएगा। तो 7 बार करते हैं, 7 बार 62 को 7 से गुणा करने पर 434 आता है, अभी हम लोगों ने निकाला, सॉरी 434। इस तरह से फिर से हम इसको 434 लिख करके घटा देते हैं। अब शून्य से 4 नहीं घटा सकते तो इसको 10 मानकर 4 घटाएंगे, 10 से 4 जाएगा तो बचेगा 6। इसका एक उधारी वापस करेंगे 10 मानने के लिए, है ना। 6 में से 3 और 1 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 6 से 4 घटाएंगे बचेगा 2, और 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से अब बच रहा है 26। क्योंकि 26 जो है 62 से छोटी है, इसलिए हम आगे भाग नहीं कर सकते। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, शून्य लिख करके आगे भाग की प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको अभी दशमलव के बाद 3 अंक मिल चुके हैं, है ना, तो हम आगे की प्रक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दशमलव के बाद 3 अंक की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम लोगों ने 3 अंक तक निकाल लिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 11.677। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट वाइज पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 11.677 नहीं पढ़ के इसको 11.677 पढ़ते हैं। तो दशमलव के बाद जितने भी अंक आए उन सबको हम सिंगल डिजिट वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दशमलव लगाने के बाद और आगे भाग की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से हो सके। दोस्तों, दो संख्याओं को भाग करने की विधि जिसमें हम अंश और हर के रूप में उसको लिखते हैं, है ना, भिन्न के रूप में लिखते हैं, ऐसी विधि में संख्याओं को किस तरह से भाग दिया जाता है या कटाया कैसे जाता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।